नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। भोपाल के विकास का नया चेहरा कैसा होगा, इसके लिए 15 दिन के अंदर राजधानी के अधिकारियों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने रोड मैप पेश करना है। अधिकारियों को बुलाकर शिवराज ने साफ निर्देश दिए हैं कि भोपाल के विकास की रिपोर्ट सौंपे, लेकिन जमीन पर कई ऐसी दिक्कतें हैं जिसे दूर करने में प्रशासन को पसीना आ सकता है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को विकास की नई राह देने का संकल्प लिया है। सीएम ने 15 दिनों में अधिकारियों से भोपाल के विकास का एक्शन प्लान मांगा है, जिसके बाद से ही अधिकारी प्लान बनाने में जुट गए हैं। भोपाल के विकास की योजना बनाने का काम चल रहा है। सीएम के निर्देश के बाद नगरीय प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग समेत अन्य विभागों के बीच मंथन हो रहा है, जिसमें अतिक्रमण मुक्त शहर बनाने पर प्लान बनाया जा रहा है। हालांकि शहर से अतिक्रमण हटाने में राजनीतिक हस्तक्षेप ज्यादा देखने को मिलता है। इस पर काम करने की सहमति मिली तभी शहर के विकास की योजना लागू हो पाएगी। इसके अलावा भोपाल के सामने क्या समस्याएं हैं, एक नजर डालते हैं। ट्रैफिक। भोपाल के व्यस्तम काजी कैंप, करौंद, रॉयल मार्केट, भोपाल टॉकीज, बस स्टैंड, पुल पात्रा, छोला, रचना नगर, न्यू मार्केट, इब्राहिमपुरा, इतवारा, एमपी नगर, कोलार, बुधवारा, छावनी की सड़कों के साथ ही भोपाल के मुख्य बाजार, न्यू मार्केट, जहांगीराबाद और चौक बाजार में घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है। फुटपाथ। सड़क किनारे दुकानदार अपने सामान को फैला कर रखते हैं। दुकानों की तिरपाल और शेड सड़कों पर निकले हुए हैं। दुकानदार अपनी गाड़ियों को दुकान के पास खड़ी कर देते हैं और जो खरीदार आते हैं वो भी अपनी गाड़ियों को सड़क किनारे खड़ी कर देते हैं। इस सब के बावजूद यातायात पुलिस भी मौके से नदारद रहती है, जिसकी वजह से वाहन घंटों जाम में फंस जाते हैं। अतिक्रमण। भोपाल में 20,000 से ज्यादा अतिक्रमण चिन्हित हैं। बाढ़गंगा, झुग्गी बस्ती, आरिफ नगर बस्ती, अन्ना नगर बस्ती, भीम नगर बस्ती, ईश्वर नगर बस्ती अतिक्रमण में शामिल है, जिससे शहर का विकास प्रभावित होता रहा है। सीवेज। भोपाल में 30% से अधिक क्षेत्र में उचित सीवेज नेटवर्क नहीं है। नालों पर निर्माण के कारण सफाई नहीं हो पाती है। करीब 800 नालों में से 80% अलग अलग जगह के नाले जाम रहते हैं, जिससे गंदगी की स्थिति बनी रहती है, जिस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। पार्क। भोपाल में नगर निगम के 65 पार्क के साथ सीपीए के करीब 17 पार्क मौजूद हैं, लेकिन 70% पार्क बदहाल हैं। नगर निगम को इनका सौंदर्यीकरण कर दुरुस्त करना चाहिए। मीट मार्केट। शहर में मीट, चिकन और फिश शॉप का खुले में संचालन पर प्रतिबंधित कर अलग कवर्ड मार्केट बनाया जाए, जहां के अपशिष्ट का इन्हीं के साथ निपटान सुनिश्चित हो। खुले में स्लॉटिंग और बिक्री पूरी तरह बंद हो। वहीं अधिकारियों का कहना है कि सीएम के निर्देश के बाद शहर के विकास को लेकर रोड मैप तैयार कर रहे हैं। उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर एक्सपर्ट की मदद ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को बैठक लेके भोपाल को एक राजधानी के रूप में और एक आदर्श राजधानी के रूप में डेवलप करने के लिए प्लान और आगे की कार्य योजना बनाने के लिए हमको निर्देशित किया है। इसमें कल पीएस पीडब्ल्यूडी सर ने, पीएस अर्बन डेवलपमेंट सर ने भी, और पीडब्ल्यूडी, सीपीए, बीडीए, एमपीआरडीसी का रोड है, एनएच का भी कुछ रोड्स है, नगर निगम के भी है, तो सब लोगों को मिलकर बैठक लिया गया कि इसमें तात्कालिक और इमीडिएटली काम करने का जो है और लॉन्ग टर्म जो प्लान बनाना है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, दोनों के लिए बात हुआ है। उनका मैंडेट है, जो अवधारणा है वो ये है कि किस प्रकार के जो प्रोजेक्ट्स भोपाल में चल रहे हैं उनको किस प्रकार से स्पीड अप किया जाए, किस प्रकार से ये इंश्योर किया जाए कि भोपाल के विकास में जो भी काम चल रहे हैं वो अवरुद्ध ना रहें, तत्काल पूरे हों, समय सीमा में पूरे हों, और इसके साथ ही और क्या प्रोजेक्ट्स हैं और क्या कार्य हैं जो हमें भोपाल के लिए करने चाहिए। हाँ, निश्चित ही हम सब लोग उसकी तैयारी में लगे हैं एंड हम लोग सभी प्रकार के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में एक पूरा प्लान प्रिपेयर करके फिर गौरतलब है कि शहर के विकास को लेकर कई एजेंसियां काम करती हैं। सड़क को लेकर 5 एजेंसियां हैं, मास्टर प्लान में 3 एजेंसियां हैं, स्ट्रीट लाइट को लेकर 4 एजेंसियां और फुटपाथ भी 4 एजेंसियों में बटा हुआ है। अक्सर देखने को मिलता है कि समन्वय की कमी के चलते योजनाएं पूरी तरह से लागू नहीं हो पाती हैं।
ऐसे में एक एजेंसी हो, उसके अंतर्गत शहर के विकास के लिए अन्य एजेंसियां काम करें तो सही तरीके से काम हो सकता है। भोपाल से IND 24 के लिए कैमरामैन फिरोज के साथ शोएब खान की रिपोर्ट। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के विकास का एक्शन प्लान यहां पर मांगा है, लेकिन कैसे शहर की सूरत बदलेगी और कैसे झीलों के शहर की सुंदरता बढ़ेगी, ये एक चुनौती अधिकारियों के सामने जरूर होंगी। इस खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी शोएब लाइव जुड़े हुए हैं। शोएब, यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 दिनों के अंदर अधिकारियों से एक्शन प्लान यहां पर मांगा है। किस तरीके से शहर की सुंदरता बढ़ेगी, कैसे खूबसूरत शहर लगेगा, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत विकास का रोल मॉडल अब अधिकारियों को पेश करना होगा, क्या चुनौतियां यहां देखते हैं? बिल्कुल संचिता, देखिए शुरुआत में स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बाबूलाल गौर से करूंगा, क्योंकि जिस तरह से उन्हें परिकल्पना की थी कि राजधानी भोपाल को पेरिस बनाया जाए, नगरीय प्रशासन मंत्री रहते हुए उन्होंने कई ऐसे कार्य किए भी थे। इसके अलावा उनको बुलडोजर मंत्री भी कहा जाता था। कई अवैध जो कब्जे थे उनको तोड़े भी थे। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात किया तो राजधानी भोपाल को संवारने की बात अब वो कर रहे हैं। उनकी भी परिकल्पना है कि राजधानी भोपाल देश भर में सबसे ज्यादा सुंदर हो और विकासशील ये शहर बने। जिस तरह से हाल ही में जो संबंधित अधिकारी हैं, जो अगर बात की जाए तो उनको अपने जो निवास है वहां पर बुलाया था और 15 दिन का अल्टीमेटम यहां पर दिया कि रोड मैप तैयार किया जाए और किस तरह से भोपाल का विकास कार्य किया जाए। जिस तरह से उनके साथ अधिकारियों में अगर बात करें तो नगर निगम के आयुक्त VS चौधरी थे कोलसानी, अविनाश लवानी भोपाल कलेक्टर थे, इसके अलावा अन्य जो अधिकारी थे वो मौजूद थे। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि 15 दिन का जो रोड मैप है वो टेबल पर अब तैयार हो चुका है और PW विभाग हो या नगरीय प्रशासन के प्रमुख सचिव हो या अन्य विभाग हो, तमाम अधिकारियों ने रोड मैप तैयार कर लिया और अब शिवराज सिंह चौहान के सामने प्रेजेंटेशन देंगे। लेकिन समस्या क्या है? देखिए काफी समस्या राजधानी भोपाल में है विकास को लेकर। जिस तरह से अतिक्रमण की बात करें तो 20,000 से ज्यादा अतिक्रमण पहले से चिन्हित हैं। अन्ना नगर बस्ती हो, अगर बात किया बाणगंगा बस्ती हो, आरिफ नगर हो, ईश्वर नगर हो, तो इस तरह की कई जो बस्तियां हैं वो अब बस चुकी हैं। और जिस तरह से झुग्गी बस्तियों के नाम से भी राजधानी भोपाल में कई इलाके बन चुके हैं और जो नाम जाने जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो अतिक्रमण कई जगह देखने को मिलता है, क्योंकि एक मुहिम भी भूमाफियाओं के खिलाफ सरकार चला रही है और अवैध जो कब्जे हैं उनको तोड़े जा रहे हैं। लेकिन 10 साल 20 साल पुराने ऐसे कई कब्जे हैं जो शहर की सुंदरता को बिगाड़ते हैं। क्योंकि अगर राजधानी भोपाल झीलों की नगरी कहा जाता है तो झील के किनारे ही कई सालों से कब्जे होते हुए आ रहे हैं, उनको अब तक नहीं हटा पाया है प्रशासन। तो इस तरह के कब्जे अतिक्रमण को देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज संचित है कि फुटपाथ की बात की जाए, क्योंकि राजधानी भोपाल की जो आबादी है 25 लाख से ज्यादा हो चुकी है और आए दिन जाम की स्थिति भोपाल में देखने को मिलती है। जिस तरह से काजी केम हो, भोपाल के पुराने शहर के ज्यादातर जो इलाके हैं वो जाम की स्थिति में रहते हैं। और इसके अलावा कोलार की बात हो, MP नगर हो या अन्य जगह हो, तो उधर भी इस तरह की ट्रैफिक समस्या बनी हुई है। जो समस्या एक चीज और यहाँ पर समझना चाहूंगी आपसे, जिस तरीके से यहाँ पर ट्रैफिक समस्या भी एक बड़ी समस्या बनी है, लेकिन अभी भी हम कई जगह देखते हैं, कई जगहों पर स्मार्ट पार्किंग बनाई गई है। अगर न्यू मार्केट की ही बात हम कर ले तो वहां पर भी पार्किंग मल्टीनेशनल यहाँ पर पार्किंग बनाई है, लेकिन अभी भी वो पार्किंग व्यवस्था होने के बाद भी ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती है। तो क्या इसकी वजह मानी जाए और कहाँ कहाँ ये चुनौतियां और खड़ी होती हैं ट्रैफिक सिस्टम को लेकर? कई जगह ब्रिज भी तैयार किए जा रहे हैं, कई जगह पार्किंग तैयार की जा रही है, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्थाएं अभी भी दुरुस्त नजर नहीं आती हैं। बिल्कुल सही कहा कि मल्टी लेवल जो पार्किंग है वो MP नगर में बनी हुई है, लेकिन इसके अलावा न्यू मार्केट में भी एक ऐसी पार्किंग बनाई गई है। लेकिन जिस तरह से जो गाड़ियां हैं या वाहन चालक हैं वो गाड़ियां पार्किंग में नहीं खड़ी करते हैं और कोई भी मॉनिटरिंग करने वाला वहां पर नहीं दिखाई देता है, तो इस तरह से भी पार्किंग जो व्यवस्था है वो दुरुस्त करने की जरूरत है। इसके अलावा देखिए फुटपाथ पर जो दुकानें लगती हैं तो वो भी एक बड़ा कारण है कि बाजार हो या जिस तरह से कई ऐसे इलाके जहाँ पर फुटपाथों पर दुकानें लग चुकी हैं और उनको हटाया नहीं जाता है। अधिकारी और संबंधित जो विभाग है उनके सामने ये सब काम होता है, लेकिन उसके बावजूद आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में VS चौधरी कोलसानी निगम कमिश्नर जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। VS जी बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। थैंक यू आपको भी स्वागत है।
वीएस जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर एक्शन प्लान तैयार करने के तमाम अधिकारियों के लिए कहा है। जिस तरीके से आप लोग भी लगातार काम कर रहे हैं, भोपाल को सुंदर बनाने में आप लोगों का योगदान भी अभूतपूर्व रहेगा, लेकिन किस तरीके से ये प्लान आप लोग तैयार कर रहे हैं, जिसके बाद 15 दिन में आप लोगों को रिपोर्ट भी सौंपनी होगी? इसमें बेसिकली जो हमारे संभागीय आयुक्त महोदय जो कियावत सर हैं, उन्होंने सभी जो संबंधित विभाग है, जैसा सीपीए है या बीडीए है या हम लोग नगर निगम तरफ से है या अन्य मैंने सभी डिपार्टमेंट है, सबको एक मैंने शॉर्ट टर्म जो 3 महीनों में काम कर सकते हैं, एक मीडियम टर्म जो 1 साल तक की मैंने अवधि में करने वाला काम है, और एक जो लॉन्ग टर्म जो 3 सालों में काम कर सकते हैं, इसको दिया गया है। तो सभी विभागों को मैंने उसमें फॉर्मेट वगैरह दिया गया है, सब लोग उसमें वर्कआउट कर रहे हैं और बहुत जल्दी समय सीमा में ही वापस हम लोग उसमें काम करके एक्शन प्लान प्रेजेंट करेंगे। वीएस जी, निगम के सामने चुनौतियां भी बहुत होंगी, कैसे इन चुनौतियों से निपटेंगे? चाहे वो अतिक्रमण को लेकर हो, सीवेज हो, पार्क हो, बहुत सारी चुनौतियां यहाँ पर होंगी। उन चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ वर्क प्लान? नहीं, जरूर। इसमें जैसा सब में ऑलरेडी कहाँ पर बजट उपलब्ध है, कहाँ पर कौन सी योजना में राशि है, कहाँ पर शासन से मैंने मांग करना है, उसको भी हमने चिन्हित कर लिया। उसके अनुसार ही हम लोग मतलब मांग भी कर लेंगे और काम कर लेंगे। सबसे बड़ी चुनौती तो अगर वीएस जी बात करें तो यहाँ पर अतिक्रमण की ही है। हालांकि लगातार यहाँ पर कार्रवाई भी हो रही है, 20,000 से भी ज्यादा अतिक्रमण आप लोगों ने चिन्हित किए हैं। किस तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम देंगे, क्योंकि 20,000 बड़ी तादाद भी होती है। हालांकि आप लोगों का कार्य लगातार जारी भी है, और क्या इस समय में आप चुनौतियां देखते हैं? आपसे चुनौतियां भी थोड़ा समझना चाहूंगी। नहीं है, मैंने चैलेंज है, लेकिन मैंने आज भी ऐसा कार्रवाई हो रही है और मैंने पहले भी हुई थी। लगातार जहाँ पर ऐसा मैंने चिन्हित किया गया उसमें मतलब कार्रवाई हो रही है। अगर शहर की सुंदरता के लेकर बात करें, अगर दूसरे अलग अलग चीजों की बात करें, फुटपाथ को लेकर हम बात करें या सीवेज को लेकर बात करें या पार्क को लेकर भी बात करें, तो क्या कुछ और वर्क प्लान आप लोगों ने तैयार किए हैं? क्योंकि शहर को सुंदरता बनाने का भी आप लोगों का काम रहेगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए आप लोग लगातार यहाँ पर काम कर भी रहे हैं। ऐसे में क्या चुनौतियां भी आप लोग देखते हैं? चुनौतियां क्योंकि सबसे ज्यादा है, अतिक्रमण हो, सीवेज हो, पार्क हो, या और भी अगर हम ट्रैफिक व्यवस्था की भी बात करें, अलग अलग जगहों पर बहुत सारी चीजें, चुनौतियां आप तमाम अधिकारी देखते हैं। इन सभी बिंदुओं पर मैंने कार्य योजना बनाने के लिए सर ने निर्देशित किया। ऑलरेडी हम लोग इसमें सभी बिंदु कुछ काम कर रहे हैं और काफी सारा जो प्लान कर रहे हैं। तो आप लोग देखते रहिए, मैंने 7-10 दिन में एक्चुअली एक बेसिकली प्लान बनेगा, उसके बाद फिर आगे काम कर लेंगे। ठीक है, चलिए वीएस जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ आदित्य सिंह स्मार्ट सिटी से जुड़े हुए हैं, सीईओ है। आदित्य जी, बहुत स्वागत है आपका INE 24 में। आदित्य जी, आप सुन पा रहे हैं? हमारे साथ शोएब लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शोएब, जिस तरीके से यहाँ पर हमारे साथ निगम कमिश्नर भी जुड़े, चुनौतियां तो बहुत सारी वो देख रहे हैं, लेकिन लगातार उनका यही कहना है कि चुनौतियों के लिए वो तैयार है। अधिकारियों के साथ लगातार उनकी बैठकें हो रही हैं, फीडबैक वो लगातार ले रहे हैं। ऐसे में लेकिन चुनौतियों को अगर क्या लाइटली लिया जा सकता है? क्योंकि बहुत सारी चुनौती होंगी। अगर आपने जिस तरीके से अभी बताया कि फुटपाथ है, पार्किंग है, या शहर की सुंदरता को लेकर बातचीत हो, चुनौतियां बहुत सारी देखते हैं। बिल्कुल संजीता, चुनौती काफी है, लेकिन अक्सर देखने को मिलता है कि एक विभाग का अगर किसी तरह का कार्य होता है तो उसमें कई एजेंसियों के कार्य दिखाई देते हैं। अगर इन समस्याओं का निपटारा करना तो सिर्फ एक एजेंसी को पूरा दायित्व सौंपा जाए जो भोपाल की सुंदरता हो या विकास को लेकर कार्य करे। क्योंकि देखिए, उदाहरण के तौर पर जिस तरह से जो सड़क है, कई एजेंसियां वो सड़क बनाती हैं और उसके बाद देखने को मिलता है कि भोपाल में कहीं एक अच्छी सड़क बनी और उसके थोड़े समय बाद उस सड़क को खोद दिया गया, क्योंकि उसमें सीवेज की जो लाइन है वो डाली जा रही है, पानी की जो पाइपलाइन है वो डाली जा रही है, डक जो सिस्टम है वो उधर बनाया जा रहा है। तो इस तरह से जो सड़कें हैं वो खराब हो जाती हैं। शोएब, आपको अभी एक बार फिर से रोकना चाहूंगी आप, लेकिन बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में आदित्य सिंह, स्मार्ट सिटी सीईओ, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INE 24 में। जी, थैंक यू। आदित्य जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आप तमाम अधिकारियों की बैठक हुई है। 15 दिन में उन्होंने रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर वर्क प्लान पेश करने के लिए कहा है। क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोगों की? जी, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारी जो आइकॉनिक स्कीम है, जो हमारा आइकॉनिक प्रोजेक्ट था, जो स्मार्ट रोड जिस नाम से हम बोलते थे उसको, वो पूरा रेडी है। पॉलिटेक्निक चौराहे से लेके माता मंदिर चौक तक, और उसमें हमने सौंदर्यीकरण का काम भी हमने चालू कर दिया और वो प्रोजेक्ट हमारा सिविल के रूप में पूर्णतः कंप्लीट है और वहाँ से हमने किया है। दूसरा, हम जो भी हमारे रोड्स ABD एरिया के हैं और बाकी हमारे प्रोजेक्ट जैसे कि आर्क ब्रिज और सदर मंजिल है, वो भी हमारे पूरे कंप्लीशन के फेज पे आ चुके हैं।
आदित्य जी, विकास के काम को गति देने में और क्या कुछ किया जा सकता है? जिस तरीके से कहीं ना कहीं आप लोग लगातार काम तो कर रहे हैं, लेकिन विकास के काम में गति देना भी बहुत जरूरी है, यही सीएम शिवराज भी कह रहे हैं। हालांकि आप लोगों के भी प्लान है इसमें, और क्या कुछ इसमें स्पीड देने के लिए काम में किया जाएगा? स्पीड देने के लिए हम लोग यही कर रहे हैं कि आप बुलेवार्ड रोड और ये देखेंगे, स्मार्ट रोड हमारा पूरा कंप्लीट है और हम लोग उसमें बस प्लांटेशन का और सौंदर्यीकरण का काम कर रहे हैं। अदर देन दैट, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर आप बात करें तो हम लोग स्पीड देने की जो आप बोल रहे हैं, जो आप लोग पुश करने की बात कर रहे हैं, हम लोग वहाँ से जो भी अवरुद्ध थे, चाहे वो घर हों, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के थे, इन सब के थे, हम लोग उनको हटा के और उस प्रोजेक्ट को पूरा हम लोग कंप्लीट करने की श्रृंखला में हैं। आदित्य जी, सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर सुंदरता को बढ़ाना होगा तो ग्रीनरी को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बढ़ाना होगा, जिसके लिए आप लोग लगातार काम भी कर रहे हैं। अगर हम पार्क की बात करें तो लगभग यहाँ पर भोपाल में देखा जाए तो 70 ऐसे पार्क हैं जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, और ग्रीन डेवलप भी यहाँ पर करना होगा, हरियाली भी कहीं ना कहीं दिखानी होगी भोपाल को। तो इसके लिए भी आप लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी देखते हैं कि किस तरीके से ये काम में चुनौतियां आ सकती हैं। उसके लिए भी कुछ आप लोगों ने बैकअप प्लान तैयार करके रखा है? जी बिल्कुल, स्मार्ट सिटी की तरफ से एक तो स्मार्ट रोड के ऊपर ही हम लोग ने वहाँ पे स्मार्ट पार्क बनाया हुआ है, जो कि हम लोग का पूर्णता के कगार पे है। यदि आप चाहें कभी देख सकते हैं, रात में वहाँ पे हमने पूरा लाइटिंग, इलेक्ट्रिकल सबका वर्क हो चुका है। पूरा सिविल का वर्क हमारा बचा हुआ है, जो वॉकवे हमको वहाँ पर बनाना है। वहाँ पे लगभग हम लोगों ने 5000 पेड़ वहाँ पे लगाए हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग एबीडी एरिया में भी हरियाली, जो भोपाल की एक अपने आप में एक मिसाल रही है, उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग कम से कम 30,000 पौधे एबीडी एरिया में लगाए। हमारा स्मार्ट रोड और हमारा जो बुलेवार्ड रोड है, MR02 रोड है, और पूरा जो एबीडी का 342 एकड़ का हमारा एरिया है, उसमें 30,000 हम लोग को पौधे लगाने हैं। उसमें हम लोग को सभी पार्क डेवलप करने हैं। इसका हम लोगों ने प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है और आगामी आपको 1 सप्ताह के अंदर इसको एक्टिविटी वहाँ पे आपको दिखेगी। आदित्य जी, साथ ही आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जिस तरीके से स्मार्ट सिटी का प्लान लगातार चल रहा है और जिस तरीके से ये काम हो रहा है, स्पीड भी कहीं ना कहीं अब नजर आने लगी है, और मास्टर प्लान में भी 3 एजेंसियों को शामिल किया गया है, अलग अलग चीजों को बांटा गया है, अलग अलग एजेंसियां इसमें काम कर रही हैं। तो क्या समय समय पर एजेंसियों से भी काम को लेकर फीडबैक लिया जा रहा है? बिल्कुल, हम लोग टीएनसीपी के साथ पूर्णतः कनेक्शन में रहते हैं, मास्टर प्लान के साथ, और बाकी जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहे हैं, स्मार्ट सिटी का जो भी डेवलपमेंट है वो टीएनसीपी के कम्युनिकेशन के साथ ही हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। सहयोगी शोएब हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर लाइव जुड़े हुए न्यूज रूम से। शोएब, हमारे साथ अभी आदित्य सिंह भी जुड़े, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि काम लगातार जारी है, और लेकिन ये भी एक चीज समझना होगा, जिस तरीके से एजेंसियों को अलग अलग काम यहाँ पर दिए गए हैं, एजेंसियों में बांटा गया है, तो एजेंसियां तो यहाँ पर बांट दी जाती हैं, लेकिन उनसे फीडबैक लेना, उनसे बार बार इंटरप्ट करना कि काम कैसे हो, किस तरीके से गति मिले और कहां तक पहुंचा है, ये भी क्या अधिकारियों के सामने एक चुनौती होगी, एजेंसियों से काम निकलवाना? बिल्कुल चुनौती है संचिता। लेकिन की स्मार्ट सिटी की बात किया तो एक अच्छी खबर है कि नए साल में करोड़ों रुपए से जो प्रोजेक्ट बने हैं उनकी सौगात भोपाल वासियों को मिलेगी। जिस तरह से आर्च ब्रिज की बात की जाए संचिता, तो पुराने शहर का जो ट्रैफिक जाम की जो समस्या है उससे काफ़ी हद तक निजात इस ब्रिज से मिलेगी। इसके अलावा अगर बुलवार्ड स्ट्रीट की बात किया तो वहाँ पर भी एक जो सड़क यहाँ पर निर्माण की गई है और उसके आसपास जिस तरह से जो आवास हैं वो बनाए जाएंगे, सुंदरता ग्रीन एरिया पूरा बनाया जा रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो पहली स्मार्ट सड़क है उसका भी लोकार्पण जल्द मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने जा रहे हैं। ये सड़क भी करीब 30 करोड़ की लागत से बनी है। इसके अलावा हेरिटेज जो जगह है, जिस तरह से राजधानी भोपाल की बात करें तो उनको भी संवारने की कोशिश जो संबंधित विभाग है उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन परिकल्पना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो उनके द्वारा भोपाल को वो रूप दिया जाए ताकि किसी तरह की समस्या आम जन को ना हो सके, क्योंकि पूरे देश भर में भोपाल जो सुंदरता के नाम से भी जाना जाता है, झीलों की नगरी तो है, लेकिन इसके अलावा जो ग्रीन एरिया है वो ज्यादा से ज्यादा रहे। सबसे बड़ी एक बात और सामने निकल कर आती है, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है ट्रैफिक सिस्टम एक बड़ी समस्या यहाँ पर बनती भी है। हालांकि उसको दुरुस्त करने के लिए बहुत लगातार कोशिशें की जा रही हैं, प्रयास किया जा रहा है, ब्रिज बनाए जा रहे हैं और
पार्किंग भी बनाई जा रही है। लेकिन एक बात और यहाँ पर सामने निकल कर आती है, सिग्नल सिस्टम। जिस तरीके से ये ट्रैफिक सिग्नल लगे होते हैं, तो क्या उन्हें भी स्मार्ट बनाया जाएगा धीरे धीरे? क्या उस पर भी वर्क किया जाएगा? क्योंकि कई जगह आज भी ऐसे सिग्नल्स हैं जो कि बंद पड़े हैं, या फिर सिग्नल होने के बाद भी लोग नहीं मानते हैं। तो क्या इन्हें भी स्मार्ट किया जाएगा? इनमें भी बदलाव कुछ देखा जा सकता है? बिल्कुल संजीत, बिल्कुल सही कहा कि सबसे बड़ी जो समस्या राजधानी भोपाल में वो अब ट्रैफिक सिस्टम दिख रही है। इसको लेकर देखिए कार्य भी चल रहा है, मेट्रो के काम भी है। अगर भोपाल में मेट्रो आती है तो कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक सिस्टम है वो भी डाइवर्ट होगा और जाम की स्थिति नहीं रहेगी। इसके अलावा कई ऐसी जगह है जो सिग्नल जो है वो खराब पड़े रहते हैं। इसके लिए जो ट्रैफिक विभाग है पुलिस का, उनको दुरुस्त करना चाहिए। इसके अलावा बड़ी समस्या ये है कि फुटपाथ किनारे जो दुकानें लग जाती हैं उनको हटाया नहीं जाता है, या सड़क किनारे दुकानें लगी हुई हैं उन पे किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती। पार्किंग सड़क पर ही बना दी जाती है अवैध तरीके से। तो इन सब समस्याओं का हल जल्द ही नगर निगम और जिला प्रशासन को उनको करना चाहिए, क्योंकि आए दिन भोपाल जो है वो तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। जो पॉपुलेशन है भोपाल की वो भी बढ़ रही है, और उसी के आधार पर जो वाहनों की संख्या है वो भी आने वाले समय में बढ़ेगी। देखिए मास्टर प्लान की बात करें तो भोपाल का मास्टर प्लान अब तक सामने नहीं आया है। जिस तरह से पूर्व सरकार की बात करें तो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने मास्टर प्लान तैयार कर लिया था, लेकिन अब मास्टर प्लान में कई चीजें चेंज कर दी गई हैं, लेकिन अब तक जो है जमीनी स्तर पर वो दिखाई नहीं दिया है। तो काफी समय मास्टर प्लान को भी हो चुका है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी की सड़कें हो या नगर निगम की सड़कें हो या जिला प्रशासन के जो कार्य हैं, वो अगर एजेंसियां सब अपना दायित्व बखूबी निभाएं तो भोपाल को एक अच्छा, सुंदर और विकासशील शहर बनाने में काफी मदद मिलेगी। शोएब, अगर परेशानियों की बात की जाए यहाँ पर, तो एक परेशानी ये भी सामने निकल कर आती है कि 30% से अधिक क्षेत्र में सीवेज नेटवर्क नहीं है। नालों पर निर्माण के चलते यहाँ पर सफाई भी नहीं हो पाती है। तो इस सिस्टम को भी सुधारना होगा। बिल्कुल, देखिए सीवेज सिस्टम की बात करें तो ये सबसे बड़ी समस्या तब बनती है जब बारिश के दिनों में घरों में पानी पहुंचता है नालों का। करीब 800 से ज्यादा नाले राजधानी भोपाल में हैं, और बारिश के दौरान स्थिति आप खुद देखते हैं कि सड़कों से लेके घरों में, कॉलोनियों में, मोहल्लों में, हर जगह बस्तियों में जो बारिश का या नालों का पानी है वो घुस जाता है, क्योंकि सीवेज जो नेटवर्क है वो किसी तरह से दुरुस्त नहीं दिखाई देता है। और जिस तरह से पोकलेन मशीनें लगाकर करोड़ों रुपए खर्च कर जो बड़े बड़े नाले हैं उनकी सफाई भी की जाती है, लेकिन हमने भी जिस तरह से देखा था कि जो नाले हैं उनकी सफाई नहीं हुई और जाम की स्थिति उन नालों में देखने को मिलती है। या बारिश से पहले अगर इन नालों की सफाई कर दी जाए तो जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बारिश के दिनों में दुरुस्त हो सकता है। शोएब, एक बात और यहाँ पर मीट मार्केट को सामने निकल कर आई है। लगातार इसके लिए भी कई मांगे भी उठती रही हैं, और अलग से इसका एक कवर्ड मार्केट बनाने की भी बात कही जा रही है। तो क्या इसको लेकर भी जल्दी से जल्द काम किया जाएगा? जिस तरीके से खुले में अभी मीट बिकता है, कई समस्याएं भी इसको लेकर उत्पन्न होती है। फिर जो उसके बाद अपशिष्ट भी सामने निकल कर आते हैं, उनको कहाँ पर अलग किया जाए, कैसे उसे डिस्पोज किया जाए, एक समस्या ये भी बनती है। तो इसको लेकर क्या कुछ वर्क प्लान यहाँ पर तैयार किया जाएगा? बिल्कुल, एक बड़ी समस्या है संचिता, और जिस तरह से राजधानी भोपाल में खुले में मीट का जो व्यापार होता है उस पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। और एक कवर्ड मार्केट जो प्रशासन है या सरकार है उनको बनाना चाहिए मध्य प्रदेश के हर शहर में, क्योंकि जो खुले में दुकानें संचालित हो रही हैं उनके कारण बीमारियां और जो बदबू फैलती है, आसपास के जो रहवासी हैं, कई ऐसे लोग हैं जो एतराज भी करते हैं कि उन इलाकों में नहीं जाते हैं। या अगर जो कवर्ड उनकी दुकान है या कवर्ड एक पूरा मार्केट हो, क्योंकि अवशेष भी जो निकलते हैं उनको भी डिस्पोज करने का किसी तरह का इनके पास साधन नहीं रहते हैं। फिश मार्केट हो, चिकन हो या मीट मार्केट हो, तो इस तरह की जो दुकानें खुले में संचालित राजधानी भोपाल में हो रही हैं, और रोड मैप जब तैयार किया जा रहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर, तो बिल्कुल अधिकारियों को ये भी देखना चाहिए कि खुले में जो मीट मार्केट है उनका बंद कर दिया जाए, और एक कवर्ड जो मार्केट है अलग अलग जगहों पर वो खोले जा सके। बिल्कुल शोएब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो आज हमने IND इनसाइट में बात की शहर की खूबसूरती की स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत राजधानी को जल्द से जल्द सुंदर बनाना है। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम अधिकारियों से वर्क प्लान 15 दिन के भीतर मांगे हैं। हालांकि सभी अधिकारी भी इस मामले में तैयार नजर आ रहे हैं, और बैकअप प्लान भी कहीं ना कहीं तैयार किए गए हैं, चाहे वो शहर को ग्रीन बनाना हो, ट्रैफिक सिस्टम ठीक करना हो, या फिर शहर की किसी भी हाल में सुंदरता को बढ़ाना हो। यहाँ पर लगातार काम जारी है, लेकिन चुनौतियां भी बहुत सारी होंगी। लेकिन इन चुनौतियों से कैसे यहां पर प्रशासन निपटेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।